वहीं पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित विधानसभा भवानीपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इसके साथ ही 2 और विधानसभा सीटों जंगीपुर और शमशेरगंज में भी वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 11 बजे तक भवानीपुर में 21.73%, 1 बजे तक लगभग 38%, जंगीपुर में 36.1% मतदान हुआ। तो वहीं शमशेरगंज में 40.23% वोटिंग हुई है। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। सुबह से लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भवानीपुर सीट पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी के प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल के बीच मुकाबला है। हमारी सहयोगी श्रेयसी इस वक्त जुड़ चुकी है हमारे साथ। श्रेयसी, भवानीपुर वोटिंग को पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। इस वक्त क्या वोटिंग परसेंटेज वहां पर हुआ और क्या रुझान सामने है? जी देखिए, सुबह से अभी तक 1 बजे की जो वोटिंग परसेंटेज आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लगभग 36% वोटिंग हुआ है अभी तक भवानीपुर केंद्र में। पिछले जो 21 की जो इलेक्शन थी पश्चिम बंगाल की, उसमें टोटल परसेंटेज करीब 62% की थी। तो आधा दिन जो आज गुजर चुका है उसमें 36% अभी तक वोटिंग हुई है भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की। करीब 3 बजे ममता बनर्जी अपना मतदान करने वाली है यहाँ पे भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, और दूसरी ओर जो है उनकी जो भतीजा है और तृणमूल कांग्रेस का नेशनल जनरल सेक्रेटरी और एमपी अभिषेक बैनर्जी करीब 2 बजे अपना वोट करने वाले हैं यहाँ पे भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में। प्रियंका टिब्रेवाल सुबह से हर बूथ जाके अपना एजेंट, पोलिंग एजेंट है कि नहीं, वो भी एक देख रहे हैं। लेकिन पिछले चुनाव से और इस चुनाव के बीच में काफी वोटिंग की जो परसेंटेज है कम दिखाई दे रहा है। पहले जो सुबह से हम लोग लंबी लाइन देखते थे पोलिंग बूथ में, वो इस बार कहीं मिसिंग है, क्योंकि एक तरफ सरकार बन चुकी है तृणमूल कांग्रेस की, जो मेन इलेक्शन है वो हो चुका है, ये बाईपोल चल रहा है। लेकिन बाईपोल होने के बावजूद ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक चुनाव है, क्योंकि यही जीत के उनको वापस आना है मुख्यमंत्री के पद पे, और इसी पे हम पूरी दिन अपने नजर बनाए रखेंगे। अभी तक 36% वोटिंग हो चुकी है भवानीपुर केंद्र में। बिल्कुल, शुक्रिया श्रेयसी, आपको तो जुड़ने के लिए। हमारे साथ कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, भवानीपुर को लेकर के सबकी निगाहें थी क्योंकि खुद सीएम ममता बनर्जी इस उपचुनाव में उम्मीदवार के तौर पर है और बीजेपी की तरफ से प्रियंका टिब्रेवाल, इन दोनों के बीच में द्वंद्व बहुत अहम समझा जा रहा है। इस वक्त क्या अपडेट है भवानीपुर से? कुंदन तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वापस कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी कुंदन के साथ जुड़ने की। तो ये अपडेट लगातार आपको बता रहे हैं कि बीजेपी की ममता के लिए भवानीपुर सीट से जीत क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा था कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर अंदर आपको सदन का सदस्य होना होता है अगर आप मुख्यमंत्री पद के लिए जाती हैं तो। लेकिन हार के बावजूद ममता बनर्जी ने सीएम पद की शपथ ली। 2 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और अब 6 महीने के अंदर अंदर उनको सदन का सदस्य होना होगा, और इसके लिए ये चुनाव जीतना ममता बनर्जी के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि बीजेपी नेताओं की तरफ से भवानीपुर के उपचुनाव सहित बाकी उपचुनावों को भी स्थगित करने की मांग उठाई गई थी और ये कहा गया था कि चूंकि शांति व्यवस्था बहुत बेहतर यहां पर नहीं है, इसके चलते चुनाव को टाल देना चाहिए, मांग बीजेपी की तरफ से उठाई गई थी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन, भवानीपुर से क्या अपडेट इस वक्त है? कुंदन, अब तक आवाज पहुंच रही हमारी? जिसको लेके प्रियंका टिब्रेवाल जो बीजेपी की कैंडिडेट है, उन्होंने विरोध जताया था और कहा था कि किस तरीके से गलत वोटिंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो लोग परसेंटेज है भवानीपुर इलाके का वाकई देखा जा सकता। मैं लॉर्ड सीना रोड के एक पीछे आप देखिए किस तरीके से मैं एक वजह है कि 1 बजने तक मात्र 37% की वोटिंग हो रही है। अगर आप बाकी जगहों की तुलना, आप वोट करके आ गए क्या? हाँ जी। कैसा रहा? मतलब करके आ गए क्या? हाँ जी। कैसा रहा? बढ़िया। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से देखिए, महिलाएं भी और जो अस्वस्थ हैं वो भी
कोशिश कर रहे हैं। आप उनको लेके जी। आइए आराम से, आराम से लेके आइए, कोई नहीं। एक बहुत वृद्ध महिला है जो कि अस्वस्थ होने के बावजूद भी आप इज नॉट वेल बट आप हमेशा आते हैं। आप इनकी तबीयत, आप इनके क्या, इनके भाई, अच्छा ब्रदर हैं आप, इनकी तबीयत ठीक नहीं है बावजूद आप इनको लेके आए ऑलरेडी। चलिए, वोट करना हमारा कर्तव्य है, तो वोट कर। कुंदन, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, वापस आपसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी तमाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। तमाल, बताइए जरा कि क्या तस्वीरें इस वक्त वोटिंग की आप वहां देख रहे हैं? तमाल, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तमाल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। उससे पहले ये 5 तस्वीरें दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की किस्मत का फैसला आज होना है। भवानीपुर में मतदान भी आज होना है, आज हो रहा है। उससे पहले की तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको लगातार दिखाई थी, जहां पर चुनाव से पहले हिंसा की कई तस्वीरें सामने आई थी। और जहां यहां तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष जब पहुंचे थे भवानीपुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, तो दिलीप घोष के साथ हालत इतनी बदतर हुई कि उनके सुरक्षा कर्मियों को दिलीप घोष को बचाने के लिए अपने हथियार तक निकालने पड़े थे। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी की तरफ से प्रियंका टिबरेवाल मैदान में है। प्रियंका टिबरेवाल का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में इस वक्त आया जब पश्चिम बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसाओं को चुनौती देते हुए उस मामले को, पीड़ितों के दर्द को सीधा कोर्ट तक लेके गई और कोर्ट की तरफ से राजनीतिक हिंसा के मामले की जांच सीबीआई और एसआईटी को सौंप दी गई थी। इस वक्त क्या क्या वोटिंग परसेंटेज अब तक पहुंची है, वोट परसेंटेज कहां तक पहुंचा, बताते हैं आपको। 1 बजे तक की बात करते हैं। भवानीपुर में 35.97% मतदान हो चुका था। जंगीपुर में 53.78% और शमशेरगंज में 57.15% वोटिंग हो चुकी थी। अभी लगभग 4 घंटे का वक्त बाकी है, 3.5 घंटे का वक्त बाकी है अभी वोटिंग के लिए। उम्मीद है कि वोटिंग टर्नआउट जो होगा उसका प्रतिशत बेहतर रहने वाला है। हमारे साथ कुंदन लगातार हमारे साथ बने हुए। कुंदन, वहां जो लोग वोट करने के लिए पहुंचने, अगर आप उनसे बात कर पाए, कितना उत्साह और उपचुनाव कितना अहम है वहां के लोगों के लिए? देखिए, उपचुनाव काफी अहम है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि मैंने सुबह से कई वोटरों से बात की। उनका बहुत साफ कहना था कि रूटीन काम है, बहुत रूटीन तरीके से आते हैं। और अभी एक मैंने वरिष्ठ आदमी से बातचीत करने की कोशिश की थी, वो जा चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वोट परसेंटेज कम है, इसका असर वाकई भवानीपुर के सीट पे आपको दिखेगा। इस वक्त मैं बूथ पे हूँ, बहुत कम लोग दिखेंगे। हालांकि ये काफ़ी पॉश इलाका है, कम लोग रहते हैं, ज़्यादातर ऑफिसेस एरिया है, ज़्यादातर मार्केट प्लेसेस है, इसलिए आपको वोटर कम है। लेकिन इक्का दुक्का करके जो भी लोग आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या वोट देने आई हैं क्या? अच्छा, आप देखिए कि उससे पहले इक्का दुक्का जो लोग आ रहे हैं उनसे वोट करके हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस बूथ पे, जहां लॉर्ड सिन्हा रोड पे मैं हूं, वहां पे कोई वोटर कम है। और शायद यही वजह है कि 37% मात्र टर्नआउट हुआ है। जहां अगर शमशेरगंज और जंगीपुर की बात करें तो वहां पे वोटिंग परसेंटेज 57 है। लेकिन एक अपडेट आपको बता दूं कि खालसा कॉलेज है, ये जग्गू बाजार का इलाका भवानीपुर का, वहां पे एक वोटर्स को लेके टीएमसी के वोटर थे, वो उनका लेके आरोप लगाया बीजेपी के कैंडिडेट ने और कहा कि वो फॉल्स वोटर है, उनके पास कोई आई कार्ड नहीं था। हालांकि बहुत बवाल मचा, इसके बाद पुलिस इंटरवेन की और उनको लेके बाहर निकाला गया। तो बीजेपी के जो खुद की कैंडिडेट्स है प्रियंका टिबरेवाल, वो कई जगहों पे आरोप लगाई हैं कि बहुत सारे फॉल्स वोटर्स लेके आ गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि बूथ के अंदर प्रेशराइज कर रहे हैं। वो प्रेशराइज किसी तरीके से हो सकता है, चूंकि जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो लोकल होते हैं, वोटर्स भी लोकल होते हैं और उनका एक अपना सोशल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सीआरपीएफ और बाकी लोग नहीं कर सकते। लेकिन मैंने देखा कि पूरे भवानीपुर के इलाके के कुछ हिस्से को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में नहीं है। सुबह सुबह कुछ लोग जरूर उत्साहित थे, वो आ रहे थे, वो कह रहे थे कि चूंकि लोकतंत्र के
इस महापर्व में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनका राइट्स है, उनका अधिकार है और वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक इलाकों में जरूर आप देखेंगे परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन चूंकि शहरी इलाका है, पॉश इलाका है, ज़्यादातर ऑफिसेज है, ज़्यादातर मार्केट प्लेस है, यहाँ पे काम करने वाले लोग बाहर से आते हैं, जो इसीलिए पारंपरिक तौर पे भवानीपुर का जो वोटिंग परसेंटेज है वैसे ही कम रहता है। और अगर आप जी। दूसरे जगहों की तुलना में बिल्कुल बात कुंदन, करें मैं और वापस भीड़ हूँ। की तमाल अगर साहब हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। तमाल, जिस वक्त चुनाव प्रचार चल रहा था उस वक्त तो छुटपुट तो हमें हिंसा की घटनाएं देखने के लिए मिली, खासतौर पर भवानीपुर में उपचुनाव से पहले। इस वक्त क्या हालात हैं? क्या सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है हर बूथ पर? जो कहावत है लेट्स कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, यस, हमारा फिंगर्स भी एकदम क्रॉस्ड है। अभी तक सब शांत है। अभी तक ना शमशेरगंज, ना जंगीपुर, ना भवानीपुर से कोई हिंसा की घटना सामने आई है। लेकिन जैसे सहयोगी कुंदन बता रहे थे, भवानीपुर जो एकदम प्रेस्टीज बैटल है, इलेक्शंस तो बहुत सारे जगहों पे हो रही है, लेकिन सबकी नज़र टिकी हुई है भवानीपुर में, बिकॉज भवानीपुर एक वीआईपी सीट है जहां से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रही है। लेकिन जो जहां तक टर्नआउट की सवाल है, टर्नआउट थोड़ा निराशाजनक है। हम लोग सुबह 9 बजे तक देखा कि 7.57% तक हुआ, उसके बाद 11 बजे तक करीबन 27% हुआ, अभी वो 37% पे आंकड़ा है। और कहीं ना कहीं ये पॉश एरिया है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोगों की टर्नआउट जो है बहुत कम है। मेरी दाहिनी तरफ जो ये पोलिंग बूथ है, जो मित्र इंस्टीट्यूट है भवानीपुर में, ये भवानीपुर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पोलिंग बूथ है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद इधर पे अपनी वोट कास्ट करने आएंगी और वो शायद 3:15 के करीबन आएंगे वोट देने के लिए। और मीडिया में तो उत्साह है ही, बहुत सारे लोग आए, जैसे सहयोगी कुंदन भी बता रहे थे। जहाँ तक मैंने देखा, बहुत सारे बुजुर्ग लोग, मेरा तजुर्बा है, कैंसर पेशेंट व्हील चेयर में आए, एक बहुत ही बूढ़ी औरत करीबन 90 साल की उम्र की है, वो आए वोट देने। लेकिन यंग जो फेसेस है, जो यंग जनरेशन है, उनको शायद दिखने में कम मिला है। ऑफिस का कारण हो सकता है, अप्रैल में वोट हुआ, बहुत सारे लोग बाहर से मैं रोकना चाहूंगा इसी बीच।